अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिरयानी की सबसे आसान झटपट में तैयार होने वाली रेसिपी। आज की रेसिपी में स्पेशल इन लड़कियों के लिए है जिनको बिरयानी बनाना नहीं आता, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम बिरयानी का जो कोरमा है वो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन। इसमें 2 कप दही ऐड करेंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। और यहाँ पे मैंने खट्टी इमली का जो पल्प था वो निकाल के मैंने रख लिया था। आप खट्टी इमली ही यूज़ कीजिएगा, मीठी इमली से जो बिरयानी है वो मीठी हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने यूज़ किया है ग्रीन चिली 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को अब हम मैरिनेट के लिए रख देंगे 30 मिनट से 1 घंटे तक। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको मैक्सिमम 30 से 1 घंटे तक मैरिनेशन के लिए रख दें। तो यहाँ पे हमारे जो मैरिनेशन का कोरमा था बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था, उसमें 2 बड़े प्याज पिल ऑफ करके कट कर लिए थे और इसके साथ ही हम हाई फ्लेम पे ही इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहेंगे और इसको मुसलसल इसका जो चम्मच है चलाते रहेंगे और प्याज को कलर आने तक इसके अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। यहाँ पे जो प्याज है इसको अच्छा सा कलर आ चुका है। अब जो मैरिनेशन किया हुआ कोरमा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जो पानी था वो भी इसमें ऐड कर लिया था ताकि जो चिकन है अच्छी तरह से भुन जाए और टेंडर हो जाए। यहाँ पे बाकी जो चीज़ें रह गई थी वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा सा टमाटर लिया था और उसको कट करके वो भी मैंने ऐड कर लिया है। इसके बाद जो स्पाइसेस हैं वो भी हम ऊपर से ऐड करेंगे। ज़्यादा स्पाइसेस रखने के लिए अगर आप कम स्पाइसेस की बिरयानी खाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने हल्दी ऐड की थी। इसके साथ ही ज़ीरा और सूखा धनिया भी हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने ऐड की है। इन सब को ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम ढाँप के रख देंगे। जब पानी इसका हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो इसकी अच्छे से हम भुनाई करते रहेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है और जो चिकन का कच्चापन है वो अच्छे से भुन जाए। 2 से 3 मिनट के बाद जो इसकी भुनाई है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसकी जो खुशबू है आना शुरू हो चुकी है, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इसका मतलब है जो हमारा बिरयानी का कोरमा मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो कितनी मज़े की है। तो अब हम इसको रखते हैं साइड पे और करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तैयारी। तो यहाँ पे अब बारी आती है राइस को बॉयल करने की। तो याद रखिएगा राइस को बॉयल करने के लिए हमें बड़ा सा ही बर्तन चाहिए जिससे अच्छे से बॉयल हो सके। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पानी बॉयल होने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने ऐड किया था ऑयल और ज़ीरा। और इसके बाद 1-2 बॉयल आने के बाद जो राइस थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पे जो चावल थे वो बॉयल हो चुके थे। अब बारी आती है लेयर्स लगाने की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चावलों की पहली लेयर लगाएंगे। इसको फैलाने के बाद जो दूसरी लेयर है वो हम बिरयानी कोरमे मसाले की लगाएंगे। ऐसे ही है हम 2-3 स्टेप करेंगे।
یہاں پہ بالکل ہماری جو لیئر تھی وہ ریڈی ہو چکی تھی. اوپر آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میرے پاس اونین تھا اور تو آپ اس میں پوٹیٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں بوائل کر کے. یہ سب لیئر لگانے کے بعد لاسٹ پہ ہم جو فوڈ کلر ہے وہ ہم اس پہ پھیلا دیں گے. پھیلانے کے بعد اب باری آتی ہے اس کو دم پہ رکھنے کی. 15 سے 20 منٹ تک ہم اس کا دم دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے. یہ دیکھیں کتنی مزے کی دھویں دار بریانی ہماری ریڈی ہو چکی ہے. اب میں آپ کو اس کو مکس کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی. آپ نے ہمیشہ چاولوں کو نیچے کی سائڈ سے لاتے ہوئے اوپر کو لانا ہے تاکہ جو نیچے کا مسالہ ہے وہ بھی اوپر آ جائے اور جو وائٹ چاول ہیں وہ بھی آ جائے. بریانی کو سرو کرنے میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک. تو جی جناب، یہ ہے بریانی، بہت جھٹ پٹ سے بننے والی اور بہت بہترین بننے والی بریانی. آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈش کیسی لگی ہے. تو اسی کے ساتھ چلتی ہوں اور آپ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اور میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا. آؤں گی ایک اور ریسیپی لے کے. تو اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.